बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की अहम ब्रेकिंग डेवलपमेंट ये है कि रियासत पाकिस्तान ने तमाम मगरबी दबाव के बावजूद जो है वो अब्सोल्युटली नॉट कह दिया। जो जो दबाव डाल रहे थे अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, उनको पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर के ऊपर ये मैसेज दिया है कि हमारे कानूनी मामलात में, हमारे अंदरूनी मामलात में रखना ना डाला जाए। और इस हवाले से जो है वो आज की डेवलपमेंट तो ये है कि फौजी अदालतों से मजीद 60 बलवाइयों को, इंतशारियों को, मुजरमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सानिया 9 मई के मुजरमान थे बेसिकली ये, और इनको आज सजाएं सुनाई गई हैं। ये दूसरा मरला है। पहले मरले में 25 मुजरमान को सजाएं सुनाई गई थी, और उसके बाद जो है बरतानिया हो, अमेरिका हो, उन पे जो ऑपरेशन गोल्ड समेत और उसका इन्फ्लुएंस है, या जो यूथियों का बैरून मुमालिक जो यूथिये बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी लॉबिंग की और वो सारा कुछ करके दबाव डालने की कोशिश की। वो इनका कोई नया अबू आ गया है, वो रिचर्ड गर्नेल आ गया। अच्छा, और इसी तरीके से जो है वो ट्रंप को अबू बनाया हुआ है बरतानिया। मतलब ये, अब ये बात तो हमें खुद खान ने कहा था ना कि हम कोई गुलाम हैं कि आप जो कहें हम मान लें। अब वो कह रहे जी इनका मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए, तो हम अब यही जवाब देंगे कि क्या हम कोई गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अब नहीं, नहीं हो सकता भाई। ये हमारे अपने मैटर हैं। देखें, मैं एक बात इन मगरबी मुमालिक पे छोड़ता हूं कि कल कला अगर नेटो ब्रसल्स के अंदर नेटो का हेडक्वार्टर है, अगर वहां पे यूरोपियन जाके अटैक कर देते हैं सिविलियन, तो क्या उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं करेंगे? क्या आप बरतानिया के अंदर फौजी इंस्टॉलेशन पे वहां के सिविलियन अटैक कर देते हैं, तो क्या वहां पे नहीं करेंगे? बरतानिया का तो आप खुद, मैं आपको रखता हूं कि साउथ पोर्ट नस्ली फसादात का मैटर होता है, उसमें 47 लोगों को सजाएं दी गई, जिसमें से 3 कम सन छोटी उम्र के लड़के भी शामिल थे, और उम्र कैद सजा सुनाई गई। वो तो पाकिस्तानी कानून में भी जो कमसन होता है, जो बालिग नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। तो बरतानिया ने तो इतना वो किया, उनके बुनियादी इंसान हकूक नहीं थे। तो बहरहाल वो रिचर्ड गर्नेल जो अमेरिकन, जो ट्रंप का सुना है कोई मुशीर है, वो बड़ा दबाव डाल रहा है, फ्री इमरान खान, फ्री यूथी है। ये हम भैया एब्सोल्युटली नॉट होगा। ये नहीं है कि आप जो कहें और हम मान लें। हम गुलाम तो नहीं है ना, आजाद कौम है पाकिस्तान की। अब आपकी बात नहीं मानी जाएगी। और ये जो कहते हैं जी एक फोन आएगा, ये बातें पुरानी हुई हैं। कोई ऐसा नहीं होता। हर मुल्क के मैटर होते हैं, और कानूनी मामलात में कोई दूसरा मुल्क को मुदाखलत ही नहीं करता। लेकिन खबर सबसे अहम ये है कि सानिया 9 मई के 60 मुलजमान को बाकायदा आज सजाएं सुनाई गई हैं। बेसिकली 85 का फहरिस्त था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, जो केस चल रहा है, उसमें खुद यूथियाई वकीलों ने, इत्जाज एहसन यूथियों का वकील है, इसी तरीके से हफीजुल्लाह नियाजी, हसान नियाजी का बाबा, उन्होंने कहा कि अदालत को कहा कि जी वो ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, आप फौजी अदालतें सजाएं नहीं सुना रही क्योंकि आपने रोका हुआ है, आप उनको कह दें सजाएं सुनाएं। तो इस पर जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि फौजी अदालतें सजाएं सुनाएं, तो इसका मतलब है आप उनका इख्तियार समात को तस्लीम कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने इख्तियार समात को खुद यूथियों ने तस्लीम किया, रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि फौजी अदालतों को कहें कि सजाएं सुनाएं, और फिर यूं फौजी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह हुक्म दिया गया कि वो जो 85 अफराद आपके पास है, उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है, तो उनको आप सजाएं सुनाएं, और सजाएं सुनाने के बाद ताकि वो सिविलियन जेलों में मुंतकिल हो सकें। तो यूं अब उनको सजाएं जो है वो पहले मरले में 25, अब दूसरे मरले में 60 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं। तो यूं ये 85 का फहरिस्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो अब जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि ये जो यूरोपीय यूनियन और ये जो चीख चिल्ला रहे हैं कि जी बुनियादी इंसानी हकूक, भाई अगर वो अपने यहाँ पे अपने एम्बेसडर को ही कह देते, तो वो इनको बता देते कि इनका जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया गया है।
लेकिन उन्होंने जो है बुनियादी इंसानी हकूक वो देखे नहीं और शोर मचाना शुरू कर दिया। शफाफ ट्रायल का मौका दिया गया है और इसके साथ साथ अब भी इनके पास अपील का फोरम भी मौजूद है और तकरीबन ये सजाए होने के बाद ये अब मिलिट्री जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मिलिट्री के जो सिपह सलार है, उनको अपील कर सकेंगे और फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। तो इनको अपीलों का हक दिया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी जामिन बनी थी, उस टाइम अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया था कि आप इनको अपीलों का हक दें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आप बेफिक्र रहे, हम इनको अपीलों का हक जो है वो इनका सिक्योर किया जाएगा, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, इनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, इनको वकला की सहूलत फराहम की जाएगी, ये ट्रायल में अपना वकील कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इनको तहफ़्फ़ुज़ात दिए और जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए गए हैं। अब अगर यूरोपीय यूनियन और ये ममालिक ये सिर्फ ये चीज़ें ही मद्देनज़र रख लेते कि आया इनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है नहीं हुआ, तो फिर वो यूं पाकिस्तान पे दबाव जो है वो ना डालते। तो बहरहाल ये सबसे अहम डेवलपमेंट है कि इन 85 अफराद का मामला जो है अब अपने हतमी मरले को बेदाखिल हो चुका है, सजाओं का अमल हो चुका है और उसके बाद जो है वो मिलिट्री जो है मिलिट्री तहवील से अब ये जो है अडियाला जेल और मुख्तलिफ उसमें जो है वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन इनमें जो है जिसमें जिन्ना हाउस पे अटैक हुआ था उसके मुल्ज़मान है, उसमें सबसे बड़ा वो मुल्ज़िम इमरान खान नियाजी का बाजा भतीजा, क्या नाम है उसका, हसन नियाजी, वो भी शामिल है। वो यूथिया जो पाक फौज का यूनिफॉर्म जो है वो लहरा रहा था और कहा विक्ट्री का निशान बना रहा था और ख़ुद इमरान खान ने भी बड़ा विक्ट्री का निशान बनाया था और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान को जब पेश किया गया था गालबन 11 मई को, तो खान को कहा गया, बंदियाल ने कहा, उसके अपने वो यारेगार अतर मिनल्ला ने कहा कि जो है ये बहुत अंदोनाक अटैक हुआ है और इसकी नज़ीर नहीं मिलती, आप जो है वो मेहरबानी करें कम से कम जो है वो मुजम्मत ही कर दें। खान ने मुजम्मत तक नहीं की थी। तो बहरहाल अब इंसाफ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो पाएगा जब तक जो है वो मास्टर माइंड को गिरफ्तार ना किया जाए, तो मास्टर माइंड को सजा ना दी जाए, मास्टर माइंड को शिकंजे में ना कसा जाए। ये तो गरीब लोग थे, इनको इश्तियाल दिया गया, ये तो इश्तियाल में आके इन्होंने अटैक्स कर दिए, लेकिन मास्टर माइंड का गिरफ्त में आना जरूरी है, मास्टर माइंड को सजा होना जरूरी है। अब देखते हैं कि मामलात जो है वो कब जनरल फैज से भी ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि सानिया 9 मई और पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतल्लिक। अब इमरान खान का देखना है कि उसको कब जो है फौजी तहवील में लिया जाता है और कब उसको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई जाती हैं। लेकिन ये है जिन्ना हाउस पे हमले करने वाले, GHQ पे, मियाँ वाली एयरबेस पे, मुल्तान कैंट पे और गुजरात गुजरावाला दीगर जो फौजी तनसीबात हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कल्ला बालासार और दीगर जो उन पे जो अटैक्स जिन्होंने किए थे उनको जो है वो अब करार वाक़ई सजा जो है वो सुना दी गई है। और यूं 85 अफराद जिनका सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की गई थी कि मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दी जाए कि वो उनको सजाएं सुनाएं, तो यूं मिलिट्री कोर्ट ने जो है वो ट्रायल कंप्लीट करके सजाओं का अमल भी मुकम्मल जो है वो कर लिया है। बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और एक बात सबसे बड़ी है कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर के ऊपर उन दबाव डालने वालों को कह दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट। एट द एंड यही है कि अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।